भूत, प्रेत, आत्मा, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल बीइंग, ascended मास्टर्स, एंसेस्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स। अगर ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आजकल आपके सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर काफी वक्त से आप ये सब सुन रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या सुने जा रहे हैं। अब मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं कोई मेरे सामने फिजिकली हैं। अब ये स्पिरिट गाइड्स, या फिर जो लोअर वाइब्रेशनल बीइंग कहें, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब होते हैं क्या? मैं क्यों मानूं? मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिए, मुझे तो कभी नजर नहीं आए। तो अगर किसी के बताई कहानी, किसी के सुनाई कहानी पे मैं क्यों यकीन करूं? अगर ये आपके सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू करते हैं ये वीडियो माँ काली का नाम लेके। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ स्पिरिट गाइड्स के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, और आप कैसे गाइड किए जाते हो, आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको कैसे वो अपने प्रेजेंस बताते हैं, आपको कैसे वो वार्न करते हैं एट टाइम्स। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, किसी भी लिंग के हो, ये वीडियो आपके लिए होगा। ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, स्पिरिट गाइड्स की, स्पिरिट्स की, तो स्पिरिट्स जो होते हैं वो अशरीरी, अमनुष्य जो भी होते हैं, अशरीरी होते हैं, जो में हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। पुराणों में, वेदों में, पुरानी कहानियों में आपने हमेशा सुना होगा अशरीरी सुनाई दिया, यानी आवाज आई लेकिन शरीर नहीं रही। ये गाइडेंस होती हैं, डिवाइन गाइडेंस होती हैं, एंजेलिक गाइडेंस होती हैं। एट टाइम्स लोअर एंटिटीज, लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स भी हमें कनेक्ट करते हैं, यानी जैसे भूत, प्रेत, पिशाच कहते हैं, वो भी हैं। अगर गुड है तो बैड भी है, अगर डिवाइन है तो डेविल भी है, राइट। अगर कोई असेंडेड सोल है तो लोअर वाइब्रेशनल बीइंग भी है। तो ये सच है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप कह रहे हो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, भूत प्रेत हैं, क्या आपकी अपनी पर्सनल एनकाउंटर कभी हुई है कि आप भी कहीं सुनाए सुनाए बातें कह रहे हो? तो सच कहूं, डिवाइन स्पिरिट्स की जैसे हमारे साथ हमें महसूस होता है या उनके कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, वो उनको कैसे महसूस करते हैं, वैसे ही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डिपार्टेड सोल से भी हुई है, जो मेरे अपने फैमिली के हैं या फिर मेरे क्लाइंट्स के फैमिलीज के हैं। मैं पर्पसली किसी डिपार्टेड सोल से कनेक्ट करने के लिए प्रयास कभी नहीं करती, ना ही उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करती या ना उनसे बात करने की कोशिश करती। पर जब पर्सनल सेशंस पे एट टाइम्स ऐसे भी सेशंस आए हैं जहां पे वो डिपार्टेड सोल्स, वो जो वहां पे फैमिली मेंबर आए हैं मेरे पास किसी और वजह से, कोई और पर्सनल सेशन के जरिए, पर वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। आई वाज लाइक, आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस फैमिली मेंबर से परमिशन लेती हूँ कि मुझे कुछ मैसेजेस आपके जो पर्सन हैं उनके तरफ से आ रहे हैं, क्या मैं वो चैनल करूं? तो जब वो स्पिरिट खुद से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए, तो मैं करती हूँ। मैं कभी किसी पर्टिकुलर स्पिरिट को बुला के गाइडेंस के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए नहीं कॉल करती, राइट। और रही बात ब्लैक मैजिक्स की, इविल एनर्जीज की, वो भी अगर डिवाइन गाइडेंस पे खुद ब खुद अगर कोई पर्सनल सेशन में आया, उनकी हीलिंग के लिए खुद ब खुद हुई है। मेरे पास एक्सट्रीमली रेयर केसेस ऐसे रहे हैं जिन्होंने नॉर्मल कोई सेशन के लिए आया हो, लेकिन उनके सामने से ऐसे कुछ ऑटोमेटिकली आया हो एंड आई हैड टू डू दैट हीलिंग, जबकि फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा था, हमने नहीं बताया। जबकि मैं पर्सनली ब्लैक मैजिक वगैरह की हीलिंग की नहीं करती। मैं बस ये कहती हूँ, ये मानती हूँ, हर किसी को भी यही कहती आई हूँ, क्योंकि मैं भी रही हूँ ब्लैक मैजिक की शिकार, इसलिए मुझे पता है। अगर कोई कहते हैं ऐसे सब कुछ नहीं होता, ये फालतू है, भाई आपके ऊपर या आपके साथ नहीं हुआ है, शायद आप इसलिए कह रहे हो,
लेकिन मुझे पता है, आई हैव बीन अ सर्वाइवर, आई नो व्हाट इज इट। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने किसी से जाके कुछ करवा के नहीं अपने आप में ठीक किया। मैंने हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव बिलीफ एंड द सुप्रीम पावर पे बिलीफ रखते हुए, अपने आप में काम करते हुए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे एक्नॉलेज करके, टैकल करके उससे बाहर निकला है। और जहां महाकाल और महाकाली खड़े हैं, उनसे बड़े तो कोई है नहीं। यही बात मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ और जो भी टेक्निक्स उन्हें करना है वो बताती हूँ, जो चैनल होके उनके लिए आते होते हैं, राइट। तो रही बात, आज हम इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे साइंस की बात करेंगे जिससे आपके आसपास जो भी स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट टीम है, स्पिरिचुअल टीम, आपके अपने, हर किसी के अपने अपने स्पिरिट टीम्स होते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, आपके अपने एंसेस्टर्स होते हैं, आपके कुलदेव कुलदेवी होते हैं, आपके इष्ट देव इष्ट देवी होते हैं, और आपके हायर सेल्फ होता है, आपके फैमिली के डिपार्टेड सोल्स, लव्ड वंस होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, जो आपको गाइड करने की, प्रोटेक्ट करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट टाइम्स वो आपको वार्निंग भी देते हैं, जिस वार्निंग को सही समय पे सुन लेने मात्र से आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होता है, जो अक्सर हम सुनने में चूक जाते हैं। तो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस है जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसे सुनने की जरूरत है, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो आपके लाइफ में जो हो रहा है वो उनके वार्निंग है। ठीक है, सबसे पहला साइन तो ये है कि वो स्पिरिट टीम या स्पिरिट गाइड्स या असेंडेड मास्टर्स या फिर आपके कुलदेवी कुलदेव, इष्ट देवी इष्ट देव, या फिर आपके जो भी डिपार्टेड सोल्स हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। फिजिकल रेल्म में उनके फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो कोई ह्यूमन बॉडी में या कोई बॉडी प्रेजेंट में नहीं रहते, वो अशरीरी होते हैं, यानी बॉडीलेस होते हैं। तो उनके प्रेजेंस वो हमें महसूस करवाते हैं हार्डली व्हेन, यूजुअली जब आप अकेले होते हो, आप बहुत कॉन्शियस होते हो, तब वो अपने प्रेजेंस आपको बताना चाहते होते हैं। एट टाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई रूम में हो, आप अकेले रूम में हो, लेकिन आप अकेले हो नहीं, और आपके आसपास किसी का आहट, किसी का प्रेजेंस आपको महसूस होता है, तो इट इज अ साइन दैट द स्पिरिट प्रेजेंट ओवर देयर, वो आपको बताना चाहता है कि वो आपके आसपास है। वो आपको ये मैसेज दे रहा होता है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वो अपने प्रेजेंस आपके लाइफ में बताना चाहता है, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, देखो लुक एट मी, आई एम नियर यू, आई एम सराउंडिंग यू एंड आई एम प्रोटेक्टिंग यू। जहां पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंस को महसूस करते हो अपने रूम में, अपने आसपास में, और आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो ये गुड स्पिरिट है, जो आपको कंफर्टेबल फील करवाता है। एक फ्रेंडली स्पिरिट है, जहां आपको उनके प्रेजेंस कंफर्ट फील कराती है। एंड अगेन द मियर फैक्ट दैट यू कैन फील देयर प्रेजेंस बाय साइन इटसेल्फ, कि कुछ आसपास में उनके आहट, उनको महसूस करना, कोई तो है मेरे आसपास, ये वाली फीलिंग होना, और वहां पे आप कंफर्टेबल भी होना। पहले पहले तो जब आपको ऐसा लगे कि आप पहले रूम में हो और कोई और भी है ना, एक झटका में तो लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब रूम से उठ के बाहर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सच में होता भी या नहीं होता है। फिर 4 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यार मेरे साथ ही हुआ है कि तेरे साथ भी हुआ है। हम होते हैं ना इंडियन, हमारे घर में करंट गया तो बगल घर में जाके देखते हैं कि करंट है भी या नहीं है। तो वैसे ही मेरे साथ कुछ ऐसे फील हो रहा है, अनयूजुअल, अननेचुरल कर रहा है, हो रहा है, तो मैं अपने दोस्त से, दोस्त लोगों से, अपने जान पहचान से बात करने की कोशिश करूंगी कि यार तेरे साथ भी कभी हुआ है क्या। अगर उन लोगों ने उसे एक्नॉलेज कर दिया, हाँ हाँ मेरे साथ भी हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, तो हम ऑल गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये एक फीलिंग है जहां पे आप जब डरे हुए, परेशान हुए रहते हो, लेकिन जब उनके फिर थोड़े बाद में आप उसके फीलिंग से कंफर्टेबल होने लगते हो, और जब वो कभी चेतावनी देते हैं, कभी आपको इंट्यूशन के जरिए आपको कोई साइंस दे के ऐसे बताते हैं कि कहीं आप कुछ कर रहे हो, फिलहाल के लिए मत करो, रुक जाओ, संभल जाओ, कोई ऐसे उनके वार्निंग साइंस को आप लेते हो जिससे सच में आपके लाइफ में आने वाले ट्रबल से आप बच जाते हो, तो आपके लिए कंफर्मेशन होता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो व्हेन यू कनेक्ट एंड व्हेन यू मेडिटेट, आप उनसे कम्युनिकेट करते हो क्लीन ब्लैंक माइंड के साथ। मेडिटेशन होती क्या है? मेडिटेशन वो है जहां पे आप अपने जितने भी
अनएंडिंग थिंकिंग, अनएंडिंग थॉट्स जो आपके दिमाग में 24/7 क्रॉस कर रहे हैं, उसे थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देते हो। मतलब थॉट्स आएंगे पर आप उसे एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वो जो जितने फ्रीक्वेंसी में वो थॉट्स आते हैं ना, वो थोड़े से थोड़े कम होने लगते हैं। जो कम होने लगते हैं, दो थॉट के बीच की जो गैप ऑफ माइंड है ना, वो आपके मेडिटेटिव फेस में एक ऐसे फेस है जहां पे आप निल या फिर एम्प्टी माइंड में रहते हो, जहां पे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होती है और आप अपने स्पिरिट गाइड से, स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट कर पाते हो। ओके, तो आप अगर कभी भी ऐसे महसूस किया है कि आपके आसपास कोई है पर फिजिकली आपके रूम में आपके आसपास कोई नहीं है, पर आपको किसी के आहट, किसी के प्रेजेंस महसूस होती है, तो ये पहला साइन है कि आपके लाइफ में स्पिरिट गाइड्स हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल बीइंग्स आपके आसपास है, इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट साइन है फिजिकल सेंसेशन, गूज बम्स आना, या फिर अचानक आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, या फिर आपको आउट ऑफ बॉडी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस फील होना, आपको ऐसा लगना कि आप नहीं हो। राइट, कभी कभी आप सपने में भी देखते हो कि आप अलग खड़े हो और आपके शरीर वहीं के वहीं हैं, आप उन्हें देख रहे हो, ये भी होता है। राइट, और कभी आपके आसपास कोई है नहीं लेकिन ऐसे लगा कि कोई आपके खांधे पे हाथ लगा के बुलाया हो या फिर आपको छुआ हो, या फिर अचानक कोई खुशबू, कोई फ्रैग्रेंस आपके आसपास आए। हो सकता है अगर आपके डिपार्टेड सोल, आपके फैमिली के कोई अगर अभी नहीं है, वो तारे बन चुके हैं, उनकी खुशबू आपके आसपास आना, उनकी आवाज आपको सुनाई देना, या फिर वो जैसे एक पेक्यूलियर तरीके से आपको बुलाते हैं, उस शब्द, वो आवाज से आप सुनाई देना, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो वहां पे नहीं है अचानक वहां पे होते हुए दिखना। राइट, कभी कभी आपके हाथों में, पैरों में गुदगुदी सी, टिकलिंग सी फीलिंग होना, कभी कभी ऐसा लगना कि कोई गर्म हवा आपको जस्ट क्रॉस करके गई हो या फिर आपके आसपास हो, कभी कभी आपके हार्ट रेट ज्यादा हो जाना, या फिर आपको कुछ आवाजें सुनाई देना जो आपके आसपास के लोगों को नहीं सुनाई दिया हो। कभी ऐसे भी होता है, ये मेरे फिजिकली, मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ है, जैसे कि आपके घर पे कोई नॉक किया, अब जाके देख रहे हो घर पे कोई है नहीं, आपकी खिड़की पे किसी ने नॉक किया, अब जाके देख रहे हो कोई है नहीं, लिटरली कोई आपके नाम लेके पुकारा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से जिनकी भी डेथ हुई है, जो भी तारे बन चुके हैं, उन्होंने आपको पुकारा, आपको लिटरली उनकी आवाज पता है, उनके टोन पता है, और वही बुला रहे हैं ये भी पता है, और आपको ये भी पता है कि वो अब नहीं है। अब जाके देखो वहां कहीं कोई नहीं होना। और जो हरिकेन टाइप ऑफ हवा होती है ना एक किस्म के, वो हवा जो गोल 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 चक्कर होके घूम के निकल रही होती है, वो हवा बार बार आपके घर के आसपास से निकलना, ये सब बताता है कि आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाना। जब आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड से इस मेटाफिजिकल, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल फॉर्म में है, उनके साथ कनेक्शन में आते हो, तो कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। आपको अचानक ठंड लगने लगता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर कंप्लीटली खत्म होती है, ऐसा लगता है, एक अनएक्सप्लेनेबल सेंसेशन ऑफ चिल जैसे होता है ना। मतलब आप कहीं किसी के ऐसे जगह पे विजिट कर रहे हो जहां पे आप बिल्कुल भी नील फील करते हो, या फिर आप कभी किसी से बातें करते हो, किसी की मौत के बारे में, कुछ बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे आप फील करते हो, वैसे फील होना, है ना। एंड इट इज बिलीव दैट ये तब होता है जब आपके आसपास स्पिरिट्स होते हैं और आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, अगर रेनबो हम देखते हैं, है ना, इंद्रधनुष, जैसे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, विबग्योर, है ना। पर इसमें इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रा वायलेट भी है, जो हम अपने नेकेड आई से, खुली नेत्र से नहीं देख पाते। इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट एग्जिस्ट ही नहीं करते। वैसे ही हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो वाइब्रेशनल मैच है, उसमें जो भी दिखते हैं हमें, वो दिखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो माइक्रोस्कोप से दिखता है वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम नहीं देख पा रहे, तो नॉर्मल बात है ना। तो इट इज बिलीव द स्पिरिट्स आपके आसपास हैं, वो आपको बताना भी चाहते हैं, आपको ये जताना भी चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, पर आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक आप जैसे ही उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हो कि थैंक यू सो मच, वॉट एवर इट इज, अगर आप गुड
स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो, आपके आसपास की जो भी एनर्जी है उससे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप उनके एक्नॉलेजमेंट, उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना जरूरी है। अगर आपको उनके प्रेजेंस से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप डरते हो, परेशान हो रहे हो, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो प्लीज नेवर एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस। जैसे एक्नॉलेज करोगे वो ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी स्पिरिचुअल बीइंग के प्रेजेंस से कंफर्टेबल हो तो एक्नॉलेज करें, उनकी गाइडेंस लें। अगर उनके प्रेजेंस से आप कंफर्टेबल नहीं हो, डिस्कंफर्ट फील कर रहे हो, तबियत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हो, अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहे हैं, तो उनके प्रेजेंस पे कभी भी एक्नॉलेज मत करना। ठीक है। एंड तीसरा, आपको अनयूजुअल थिंग्स दिखेंगे और सुनाई पड़ेंगे। चौथा साइन कि आपके आसपास स्पिरिट्स है और वो बताना चाहते हैं देखो मैं हूं तेरे आसपास। ठीक है। और आपके लाइफ में ऐसे कुछ बार बार रिकरिंग होने लगती हैं जो आपको बताना चाहती है देखो वो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके तो आपको अटेंशन देंगे ना, जैसे लाइट्स फ्लिकर हो रहे हैं आप जहां पे हो। ठीक है। और रिपीटेडली वो कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे जिससे आप उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर पाओ, जो पहले कभी हुआ ही ना हो। और आपको लग रहा है कि ये स्पिरिट जो है आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ओके। जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट है वो कॉमन साइन है। ठीक है। और जब स्पिरिट्स आपसे अपने आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ही किसी के फोटो आपको बार बार नजर दिखेगा, या फिर किसी पर्सन को आप बार बार ये दिखोगे, या फिर म्यूजिक से वो ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल्सो वाइब्रेशन। वो सिग्नल्स भेजते हैं, कुछ पर्टिकुलर गाने आपके बारे में आपके साथ बार बार आपको सुनाई पड़ेंगे, पर्टिकुलर गाने आपके दिमाग में बार बार चलेंगे, आप बार बार बोलेंगे कि यार ये गाना मैं सोचना नहीं चाहता या सोचना नहीं चाहती, फिर क्यों आ रहा है, पर वो गाने आपको बार बार याद आएंगे। ये भी एक तरीका है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके। और आपके जो डिपार्टेड लव्ड वंस है उनको वो फेवरेट गाना हो या उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ गाना हो, इसलिए वो आपके मन में बार बार आ रहा है। ये भी बता रहा है कि देखो बच्चे मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, थोड़े से ध्यान दो। ये वो कैसे बताएंगे ना, वो मुझसे तो नहीं बताएंगे, आपको तो सुनाई नहीं पड़ेगा उनकी बात। तो वो गाने से या फिर फ्लिकरिंग लाइट से या फिर कोई और जरिए से कुछ ना कुछ ऐसे करके, हरकतें करके वो आपको बताने की कोशिश करते होते हैं। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन इज सपने। इतने स्ट्रेंज सपने आएंगे जो आपको यकीनन ये रियलिटी वर्ल्ड में होते हुए तो नहीं दिखेगा। आपके पुराने यादें, उन लोगों की परछाई, उन लोगों की कुछ बातें, उन लोगों के साथ जुड़े हुए मेमोरीज आपको सपने में दिखेंगे, जो आपको बताएगा, आपके डायरेक्टली कॉन्शियसनेस से लिंक नहीं होगा, लेकिन ऐसे कोई ना कोई एक तरीका होगा कि वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके। ड्रीम्स एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिससे स्पिरिट्स आपको टच करते हैं, आप तक पहुंचते हैं, आपसे बातें करते हैं इन फिजिकल वर्ल्ड, एंड उन आपको हिंट्स देते हैं, आपको वार्निंग्स देते हैं, आपको रीअश्योरेंस देते हैं आपके आसपास हम ही हैं। ठीक है। जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो तारे बन चुके हैं, जो डिपार्टेड लव्ड वंस है, उनको सपने में देखने से वो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई कन्वर्सेशन आपसे मेक करना चाहते हैं जिसे आपको सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उनसे बात करने की जरूरत है, उनसे साइन मांगने की जरूरत है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। इवन एट टाइम्स जो सपने आते हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज या सिंबल्स आपको देते हैं और आपको अपने लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोइंसिडेंस बार बार हो रहा है, जैसे उनके नाम बार बार कहीं पे दिख जाना, या फिर वो जिस चीज को पसंद करते थे वो बार बार आपके सामने आ जाना, या फिर कुछ ऐसे लोग आपके सामने बार बार आ जाना जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे, किसी भी तरीके से वो आपको ये बता रहे हैं देखो हम तुमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कि वो अपना याद दिलाते हैं आपको, ऐसे मान के चलो वो आपको अपने याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर साइन कि जो स्काई फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन है ना, इससे आपको वो साइंस देते हैं। स्पिरिट्स अक्सर क्लाउड फॉर्मेशन से आपसे बात करते हैं, रेनबोज के जरिए बात करते हैं, एंजल नंबर्स के जरिए बात करते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन
आप लेते हुए अगर आपको नेचुरल रेनबो दिख गया क्लाउड्स पे या फिर कहीं परछाई पे, तो ये एक ग्रीन सिग्नल माना जाता है। एक कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आगे चलते चलिएगा। या फिर क्लाउड का शेप हार्ट शेप बन रहा है, फेदर शेप बन रहा है, एंजल का शेप बन रहा है, या फिर प्लस साइन बन रहा है, या फिर आपको कोई त्रिशूल दिख रही है, 11-11 दिख रहा है। मुझसे कोई काफी साल से जुड़े हैं, काफी टाइम से जुड़े हैं, तब उन्हें पता होगा। मैंने हमारे चैनल में काफी पहले ये भी पोस्ट किया था। लिटरली 11-11 क्लाउड्स में लिखे हुए मुझे दिखे थे। मैंने वो स्टोरी भी शेयर की थी कि क्लाउड्स का शेप ना बहुत जल्दी बदल रहे होते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर शेप कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत देर तक के लिए प्रोमिनेंट रहा तो वो एक सिंबल, वो एक साइन हो सकती है। तो इनमें से कोई भी साइन आपसे कनेक्ट हो रहा है तो एक सिंबल, एक साइन, एक मैसेज है कि स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। अगर किया हो तो जरूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।